अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने रैशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफ़ाइन किया था। रैशनल फंक्शन तो हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर लिया था। पॉलिनोमियल फंक्शन का हमने कुछ बेसिक देखा था और 1 से 2 एग्जांपल हमने सॉल्व की थी। आज थोड़ा सा इसे रिवाइज करके फिर हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। अब देखें इसमें मैं इनपुट डोमेन में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पुट कर सकता हूँ। जो भी मैं रियल नंबर पुट कर सकता हूँ उसका कोई ना कोई हमें आंसर मिलता है। जब रेंज की बात करेंगे देखें जैसे एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर, एफ ऑफ नेगेटिव वन इज इक्वल टू नेगेटिव वन का स्क्वायर। सिमिलरली इसे जो भी आंसर देंगे इसका मिनिमम जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा और ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। अब हम एग्जांपल एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन लेते हैं। अब देखें इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अब आपने हमेशा याद रखना है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या जिस भी तरह के हों, उनकी डोमेन हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर आएगी। अब ये तमाम रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो डोमेन तो इसकी सेट ऑफ रियल नंबर ही आएगी। मतलब इसमें जो भी आप रियल नंबर पुट करके देख लें आपको कोई ना कोई आंसर मिलेगा। अब बात है इसकी रेंज की। रेंज अगर आपको पिछला फंक्शन याद हो वो हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर लिया था और उसका आंसर ज़ीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आया था। अब मैं इसका आंसर निकालने की ट्राई करता हूँ। देखें एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर आ जाएगा हमारे पास ज़ीरो स्क्वायर प्लस वन विच इज़ इक्वल टू वन आ जाएगा। और एफ ऑफ वन का आंसर देखें, एफ ऑफ वन का आंसर वन का स्क्वायर प्लस वन जो कि दो आ जाएगा। और सिमिलरली मैं एफ ऑफ नेगेटिव वन बाई टू का आंसर निकाल लेता हूँ। चूँकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन मतलब ये वन बाई फोर बन जाएगा और प्लस वन तो इसका आंसर फाइव बाई फोर आ जाएगा। अब मेरा कहने का मकसद ये था उस फंक्शन की मिनिमम लेंथ ज़ीरो थी। अब ज़ीरो में प्लस वन ऐड कर दिया जाए तो इसकी जो रेंज हमारे पास निकलेगी वो वन से लेकर इन्फिनिटी होगी। मतलब इसका जो लो, अब देखें ज़ीरो पे भी इसका आंसर वन आया है। नेगेटिव नंबर देंगे तो इसने स्क्वायर की वजह से उसे वैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है तो उसका इशू कोई नहीं है। अब इसकी जो रेंज बनेगी वो वन से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बनेगी। अब ये क्वेश्चन देखें, अगर आपको पिछले वाले दो समझ आ गए हैं तो मैं अब इसकी डोमेन एंड रेंज थोड़ा डायरेक्ट लिखने की ट्राई करता हूँ। देखें इसकी डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ही आएगी क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब इसकी जो रेंज है, अब देखें पहले फंक्शन में सिर्फ एक्स स्क्वायर था तो ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी। उससे अगले फंक्शन में इधर प्लस वन था तो वो प्लस वन से स्टार्ट हुई थी। अब अगर मैं एफ ऑफ ज़ीरो रखूँ तो इसका आंसर नेगेटिव वन आएगा तो इसकी जो रेंज होगी वो नेगेटिव वन से स्टार्ट होगी और प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। क्योंकि एफ ऑफ वन रखने से इसका आंसर ज़ीरो आएगा, वो ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो ये थी हमारी थोड़ी सी रिवीजन पॉलिनोमियल फंक्शन से रिलेटेड। अब हम लीनियर फंक्शन देखते हैं, फिर उससे आगे हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन आएगा और पीस वाइज फंक्शन आएगा। अभी तक हमने जितनी एग्जाम्पलें सॉल्व की ये हमने एफएससी की सेकेंड ईयर की बुक से सॉल्व की थी। और अब हमारे पास है लीनियर फंक्शन। सबसे पहले मैं इसे डिफाइन कर लेता हूँ। इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ वन। पॉलिनोमियल फंक्शन हम पीछे डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। सबसे पहले तो इसकी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर लेते हैं। इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज़ वन इट इज़ कॉल्ड लीनियर फंक्शन। और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन फॉर्म है वो है ए एक्स प्लस बी।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये उसकी मैथमेटिकल फार्म है और इसकी जो डेफिनेशन है कि वो पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी। और इसकी एग्जांपल देखें जैसे 2x प्लस 5। अब आपने एक बात याद रखनी है, पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी होगा उसकी डोमेन जो होगी वो सेट ऑफ रियल नंबर होगी। अब लीनियर फंक्शन जितने भी होंगे उनकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी और आपने याद रखना है कि उनकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होगी। अब देखें डोमेन का जो भी पॉइंट करेंगे पुट करेंगे हम, कोई ना कोई आंसर आएगा। जितने सेट ऑफ रियल नंबर पुट करेंगे ये तमाम पे डिफाइंड है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का थोड़ा सा अलहदा हिसाब था, लेकिन लीनियर फंक्शन जितने भी होंगे उनकी डोमेन एंड रेंज सेट ऑफ रियल नंबर होगी। मैं एक से दो एग्जांपल मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमारे पास अगली जो एग्जांपल है वो एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब देखें लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन मीन पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होंगे उनकी डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी, लेकिन आपने याद रखना है कि लीनियर फंक्शन जितने भी आएंगे उनकी रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होगी। अब रेंज होती है करिस्पॉन्डिंग वैल्यू, ऊपर आपने जो भी वैल्यू पुट करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर ही आते जाएंगे। ये था हमारे पास अभी तक क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालने का तरीका। अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक पीस वाइज फंक्शन की तरफ। पहले हम उसे डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड करना सीखते हैं। पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन देखें, अ फंक्शन विच कैन बी डिफाइंड बाय टू और मोर रूल्स। मतलब कि ऐसा फंक्शन जो डिफरेंट वैल्यू पे डिफरेंट आंसर दे उसे भी पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। मतलब एक या एक से ज़्यादा रूल से डिफाइन किया गया। जैसे ये एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 और 1 के दरमियान होंगी। मतलब जब 0 और 1 के दरमियान वैल्यूज़ होंगी तो एफ ऑफ एक्स का आंसर एक्स की शक्ल में आएगा। जब 1 और 2 के दरमियान वैल्यूज़ होंगी तो एफ ऑफ एक्स की जो शेप होगी वो x माइनस 1 होगी। इसी से कहा जा सकता है कि ये फंक्शन दो या दो से ज़्यादा, अभी तक ये जो फंक्शन लिखा है हमने 2 रूल्स का लिखा है, लेकिन आगे आप लिमिट के कंसेप्ट में 2 से ज़्यादा रूल्स के फंक्शन भी पढ़ेंगे। इस तरह के फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ये जो भी एग्जांपल हमने लिखे हम इसी की डोमेन एंड रेंज फाइंड करने का तरीका देखते हैं। इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करने का तरीका प्रीवियस फंक्शन से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखें जब एफ एफ एक्स का आंसर 1x आ रहा है तो उसकी जो डोमेन आ रही है वो आ रही है हमारे पास फॉर ऑल x बिलोंग टू। देखिए इसमें 0 भी इंक्लूड और 1 भी इंक्लूड है तो मैं लिख सकता हूँ 0 1। अब सिमिलरली दूसरे फंक्शन की देख लें, जब एफ एफ एक्स का आंसर x माइनस 1 होगा तो इसकी डोमेन आ रही है कि x का जो रिलेशन होगा वो 1 पे ओपन इंटरवल होगा और 2 पे क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि लेस देन के साथ इक्वलिटी का साइन रिप्रेजेंट करता है इंटरवल की फॉर्म में कि ये पॉइंट क्लोज्ड है। अब हमने ये जो दो पॉइंट निकाले हैं ना, ये वाले डोमेन के लिए ये होता है कि हमने इसका यूनियन ले लेना तो इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। अब देखें इस फंक्शन की जो डोमेन बनेगी उसका आंसर आ जाएगा ये 0 से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से 2 क्लोज इंटरवल। इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब देखें इसमें 1 इंक्लूड नहीं है और इसमें 1 मतलब पहले में 1 इंक्लूड है दूसरे में 1 इंक्लूड नहीं है। यूनियन का मतलब होता है कि इसमें तमाम पॉइंट आ जाएगी तो इसकी सिंपल वर्डिंग में जो डोमेन बन जाएगी वो 0 से 2 तक बन जाएगी। ये थी इसकी डोमेन निकालने का तरीका। अब इसकी जो रेंज निकालने का तरीका ये है, इसमें जो जो पॉइंट दिए गए हैं आप वो पुट करें और उसी के करिस्पॉन्डिंग जो जो आंसर आते जाएं हम उसे इंटरवल की फॉर्म में लिख लेने से उसकी डोमेन एंड रेंज आ जाएगी। अब देखिए हमें पहला फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स
और उसके 2 पॉइंट्स दिए गए, एक तो वो 0 है और एक 1 है। अब अगर 0 पुट कर देंगे तो इसका आंसर 0 आएगा और 1 पुट कर देंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब दूसरा फंक्शन देखें, हमारे पास दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब देखिए 1 पे तो ओपन इंटरवल है, 1 तो हम पुट कर नहीं सकते, देयरफॉर हम 2 ही पुट कर सकते हैं। 2 पुट करने से इसका आंसर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखें 2 पे भी क्लोज इंटरवल था और 0 और 1 पे भी क्लोज इंटरवल था, तो इसकी जो रेंज हमारे पास आ रही है वो आ रही है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 तक। अब मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज कर देता हूँ, इससे रिलेटेड हम मज़ीद भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, होपफुली आपको समझ आ जाएगी। देखें अभी तक हमने ये देखा है, इसकी जो डोमेन निकालने का तरीका है वो ये है कि इसकी जो पॉइंट दिए गए हैं जिन पे पॉइंट पे वो डिफाइन है उसे हम इंटरवल की फॉर्म में लिख लेंगे, पहले फंक्शन का भी और दूसरे फंक्शन का भी। उसके बाद इनका यूनियन ले लेंगे तो इनकी डोमेन तो इजीली निकल आएगी। रेंज निकालने के लिए जो जो पॉइंट दिए गए हैं जिन पे क्लोज इंटरवल है वो पुट कर देंगे और हम देखेंगे उसका आंसर किन किन पॉइंट्स के दरमियान आ रहा है, तो वो उसकी करिस्पॉन्डिंग रेंज निकल आएगी। अब मैं इससे रिलेटेड मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ये हमें पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। सबसे पहले हम इसके पहले फंक्शन की डोमेन निकाल लेते हैं। अब देखें ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है 6x+7 को, वो ये है कि x जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा -2 हो सकता है। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, अगर आपको अपर एंड लोअर बाउंड की डेफिनेशन आती है तो उसे भी सेटिस्फाइड कर रहे कि ये -2 इसका अपर बाउंड है और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। अब अगला फंक्शन देखें, ये फॉर ऑल भी लिख दें, x का रिलेशन इससे होगा और अगला फंक्शन है हमारे पास 4 - 3x का। अब देखें ये -2 लेस देन x, मैं इसे लिख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन -2। ये इसकी रिवर्स इनक्वालिटी मैंने लिख ली अपनी आसानी के लिए। अब इससे मुराद ये है कि हमारे पास -2 और उससे बड़े नंबर आएंगे, ये उस पे फंक्शन डिफाइन होगा। होपफुली आपको ये स्टेप समझ आ गए होंगे कि ऊपर वाले का जो रिलेशन था उसमें 2 इंक्लूड था और नीचे वाले में वैसे लेस देन उसमें 2 इंक्लूड नहीं हो सकता। यह -2 लेस देन एक्स, मैंने इसे अपनी आसानी के लिए इसे रिवर्स कर दिया इक्वलिटी को कि x ग्रेटर देन होगा -2, जिसका मतलब यह है कि -2 तो शामिल नहीं हो सकता, लेकिन इससे अगले जितने भी क्वेश्चन मतलब अगले जितने भी नंबर्स आएंगे वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब हम डोमेन निकालने के लिए इन दोनों फंक्शन के जो आंसर आए हैं उनका हम यूनियन ले लेते हैं। देखें डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारे पास ये आंसर आया है -∞ से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन। अब देखो उसके बाद ये आंसर आया है -2 से +∞। अब अगर देखा जाए इसमें 2 इंक्लूड है, इसमें नहीं है, इंक्लूड होने की यूनियन होने की वजह से ये भी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा -∞ से +∞। ये थी इस फंक्शन की डोमेन। अब हमें पता है करिस्पॉन्डिंग नंबर पुट करने से जो जो आंसर हमारे पास आएंगे वो हम इसकी अब रेंज बना लेंगे। देखें पिछले जो क्वेश्चन था उसमें इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट मतलब बाउंडेडनेस की टर्म में दी गई थी, इधर जस्ट एक ही वैल्यू दी गई है, मतलब इसका भी आंसर अब इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी की टर्म में आएगा। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करके इसकी रेंज निकालने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखिए मैंने पहला फंक्शन लिया है 6x+7 को और उसकी जो वैल्यू स्टार्ट हो रही थी वो थी -2 से और उससे लेफ्ट साइड वाली। अब देखें सबसे पहले मैंने -2 को पिक कर दिया और इस x में वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर -5 आया। अब उसके बाद x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू -3 पे इसका आंसर चेक करते हैं। देखें
6 × -3 + 7, ये माइनस का 18 और प्लस का 7, ये माइनस का 11 हो जाएगा। और उसके बाद हम इसकी वैल्यू -4 पे भी चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगी 6 × -4 + 7, ये आ जाएगा माइनस का 21। मैं इसे इस शक्ल में लिख सकता हूँ कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो -5 है, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ ही जा रही हैं। अगर आप देखें तो सबसे पहले इसकी -5 आंसर आया है, उसके बाद -11 आया है, उसके बाद -21 आया, तो ये इस साइड में आंसर जा रहे हैं। तो इसकी जो पहली रेंज आएगी वो यही आएगी कि -5 से लेकर -इन्फिनिटी तक। क्लोज इंटरवल हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें लेस और इक्वल का साइन लगा हुआ है। अब हम दूसरा फंक्शन लेकर उस पे वैल्यूज चेक करते हैं। पहले में तो यही आंसर आया हमारे पास। अब मैंने इसकी अगली टर्म लिख लिया 4 - 3x, और x के मैंने इसे अपनी इजीली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x > -2 रखा है। सबसे पहले मैं इसमें -2 पुट करके देखता हूँ इसका आंसर क्या आता है। 4 - 3 × -2। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 6 हमारे पास 10 आंसर आ जाएगा। उसके बाद -3 पुट करके देखें, 4 - 3, क्योंकि -3 नहीं सॉरी, अब ये है हमारे पास, ये है -2, और इससे ग्रेटर वैल्यू जो होगी वो -1, 0, 1, इस तरह से आंसर आएंगे। अब -2 के बाद मैंने पुट करना -1, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -4 + 3 हमारे पास 7 आ जाएगा। उससे अगली जो ग्रेटर वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, तो 3 × 0 इसका आंसर फिर डायरेक्टली 4 आ जाएगा। देखें 4 - 3 × 0 उसका आंसर 4 आ जाएगा। और उससे अगली जो वैल्यू हमारे पास 1 है तो उसका आंसर 4 - 3 × 1 = इसका आंसर 1 आ जाएगा। और उससे अगली जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, वो आएगी 4 - 3 × 2, तो उसका आंसर -2 आएगा। अब हम कह सकते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 10 आ रही है। 10 पे मैंने ओपन इंटरवल लगा दिया क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है, और ये कम हो रही है। देखें उसके बाद 7, 4, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रही है। अब सिंपली आपने उसके बाद यूनियन ले लेते हैं, और यूनियन लेकर हम इसका आंसर निकालते हैं। ये हमने सेकंड फंक्शन की रेंज निकाली है, और फर्स्ट फंक्शन की जो हमने रेंज निकाली थी वो हमारे पास थी -5 से लेकर -इन्फिनिटी तक। अब देखें मैं इधर ही लिख देता हूँ, यूनियन जब हम करेंगे -इन्फिनिटी से 10 तक, तो इसका जो सिंपल आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारे पास +10 से लेकर -इन्फिनिटी तक इसकी टोटल रेंज बन जाएगी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन इसी बुक का क्वेश्चन है। आप देखें इसमें दिया गया f(x) = x² - 1 x < <2। तो पहले फंक्शन की जो डोमेन आएगी उसमें सबसे बड़ा नंबर 2 है, तो वो 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक आएगी। अब दूसरे फंक्शन की देखें, उसने डायरेक्ट ही दे दिया x > 2, मतलब यूनियन में लिख लेता हूँ, 2 पे ओपन इंटरवल आएगा और वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। अब देखिए पहले फंक्शन में 2 इंक्लूड होने की वजह से जिसकी जो टोटल डोमेन बन जाएगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बन जाएगी। अब हम इसकी रेंज निकालते हैं। देखें पहले फंक्शन में जब हम 2 पुट करेंगे तो आएगा 4 - 1, इसका आंसर 3 आ जाएगा। अब 2 से छोटा नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर -1 = 0, और उससे छोटा नंबर -1 है तो -1 का स्क्वायर -1 = उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। उससे छोटा नंबर जो आएगा हमारे पास -2 है, तो -2 का स्क्वायर -1 = हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। और उससे छोटा नंबर हमारे पास -3 है, तो -3 का स्क्वायर
-1 इज इक्वल टू हमारे पास 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा। और फिर उससे छोटा नंबर जो हमारे पास आएगा वो -4 आएगा। -4 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15। मतलब यूं समझे इसकी जो वैल्यू आएगी, अभी तक हमने ये देखा इसकी जो लोएस्ट वैल्यू आ रही है वो 0 है हमारे पास, और हाईएस्ट वैल्यू अभी आती जा रही है। तो हम लिख सकते हैं इसे, क्योंकि पहले पहले नंबर पे ये इंक्लूड है, तो 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पहले फंक्शन की हमारे पास डोमेन आ जाएगी, रेंज आ जाएगी बल्कि, सॉरी। अब सेकेंड फंक्शन का देखें, x-1 का अंडर रूट और x ग्रेटर देन 2 है। सबसे पहले इसका 2 पे निकाल लेते हैं। 2 - 1 इज इक्वल टू 1। अब आगे का देखें, 2 के बाद 3 आएगा। 3 - 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग। और उसके बाद जब हम 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस, मतलब यूँ समझें इसकी जो लोएस्ट वैल्यू 1 आएगी और हाईएस्ट वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। चूँकि नेगेटिव नंबर x ग्रेटर देन 2 है तो इसमें नेगेटिव नंबर तो आ नहीं सकते। अब यूनियन 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो टोटल इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आएगा 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आ जाएगी। ये हमारे पास थे पीस वाइज फंक्शन, लीनियर फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। अगर आपको इनमें कोई एरर फाइंड हो तो आप मुझे करेक्शन करवा सकते हैं। अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करने का तरीका देखते हैं। जैसे देखिए, मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू पहले एक्सप्लेन करता हूँ। f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 अंडर रूट। अब इसकी डोमेन एंड रेंज निकालने का तरीका यह है कि जो भी अंदर फंक्शन हो ना, आप उसे ग्रेटर एंड इक्वल 0 के पुट कर दें। मतलब हमने वो नंबर देने हैं इसकी डोमेन में जिस पे इसका आंसर ना नेगेटिव आए ना ही अयोटा की फॉर्म में आए। वो तब पॉसिबल हो सकता है जब ये 0 से बड़ा हो। अब देखें, इसका आंसर निकालें तो आ जाएगा x ग्रेटर और इक्वल -2। तो मैं देख सकता हूँ कि इसमें जो आंसर आएंगे वो -2 और उससे बड़े नंबर अगर रखे जाएं तो इसका आंसर या 0 आ सकता है या 0 से बड़ा आ सकता है। तो इसकी जो डोमेन बन जाएंगी वो -2 से ग्रेटर नंबर आएंगी। अच्छा, स्क्वायर रूट फंक्शन जितने भी होंगे उनकी रेंज हमेशा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही आएगी, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर देते हैं तो उसका आंसर या कम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, जिसकी वजह से हम अब देखें, सबसे पहले इसमें -2 पुट करें तो इसका आंसर आ जाएगा -2 + 2 का अंडर रूट, क्योंकि डोमेन की हेल्प से ही रेंज निकाली जाती है तो इसका 0 आ जाएगा। उसके बाद -2 से आगे वाला नंबर जो है वो -1 है। अब -1 + 2 का अंडर रूट अगर निकाला जाए तो वो आ जाएगा 1 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1, और -1 के बाद 0 है तो 0 + 2 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सिमिलरली देखें, अब 0 से लेकर आगे नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो मैं इसकी रेंज लिख सकता हूँ कि इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। जिस तरह हमने लीनियर फंक्शन पढ़ा था ना कि उसकी डोमेन एंड रेंज दोनों के दोनों जो है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं, इसकी अब स्क्वायर रूट फंक्शन की डोमेन लिखने का तरीका तो हमेशा यही होगा। जो भी नंबर दिया जाएगा हम उसे ग्रेटर इक्वल 0 रखेंगे, उससे एक आंसर निकाल कर हम उसे इंटरवल में कन्वर्ट कर देंगे, जबकि इसकी रेंज हमेशा 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये हमारे पास फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम इसे ग्रेटर और इक्वल 0 रख लेते हैं और इसी की हेल्प से इसका आंसर निकाल लेते हैं। देखें, या तो सबसे पहले -1 होगा और उससे ग्रेटर सारे नंबर इसकी डोमेन में शामिल होंगे। अब इसके करिस्पॉन्डिंग अगर -1 पुट किया जाए तो 0 आएगा, -1 के बाद इसमें 0 पुट कर दिया जाए तो 1। यूँ समझ लें इन्हीं नंबर
को पुट करने से इसकी जो क्रिस्पॉन्डिंग रेंज आ रही है वो हमारे पास आ रही है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इसकी जो रेंज है ना वो फिक्स है, डोमेन इसमें चेंज होती रहेगी। डोमेन हम अपने क्रिस्पॉन्डिंग फंक्शन के लिहाज से देखेंगे। अब ये हमारे पास इसी कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हम अपना मेथड अप्लाई करते हुए इसका आंसर निकालते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल 0, 1 ग्रेटर और इक्वल एक्स स्क्वायर के, और हम अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस और इक्वल 1। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए जब हम खुद से स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके साथ प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन चेक करने के लिए हम नंबर क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसकी वजह से हमें नंबर लाइन का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए इसमें 1 आएगा और यहाँ पर -1 है। अब अगर इसकी इस साइड पे चलते हैं तो इसका आंसर 1 से आगे 2 आएगा। देखिए मैं इसमें 2 नहीं पुट कर सकता। अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ तो इसका आंसर कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। देखिए 1 माइनस 2 का स्क्वायर, जिसकी वजह से इसका आंसर आयोटा की शक्ल में आ जाए, तो ये इंटरवल तो आ नहीं सकता। अब -1 से इस साइड पे ये भी सेम फंक्शन, अब देखिए -2 देंगे तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव वैसे ख़त्म आ जाएगा। उसमें भी देखें 1 माइनस -2 का स्क्वायर, अब नेगेटिव स्क्वायर की वजह से कैंसिल होगा, इसका जवाब भी आयोटा में रहा, तो ये आंसर भी नहीं आ सकता। अब देखें इसके दरमियान में आती है 0, 0 पुट करने से 1 माइनस 0 का स्क्वायर आंसर 1 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसे इस स्टेप पे भी था कि एक्स स्क्वायर जो लेस और इक्वल 1 है तो इसे लिखा जा सकता है एक्स का मॉड लेस देन इक्वल टू 1। अब इसकी जो डोमेन आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है कि -1 से लेकर x1 के दरमियान में रहेगा। इसमें 0 भी आ जाएगी, इंक्लूड हो जाएगा। x का आंसर इस तरह से इंटरवल आ जाएगा -1 और 1। अब रेंज तो आप जानते हैं, इन पॉइंट्स को पुट करने से उसकी रेंज जो आएगी वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आएगी। रेंज तो इस फंक्शन की सेम रहेगी।